लड़की ने गुड़िया को थप्पड़ मारा। अगले ही पल वही थप्पड़ राष्ट्रपति के चेहरे पर दिखाई दिया। श्याओ तुम क्या कर रही हो? फिर उसने गुड़िया का हाथ घुमाना शुरू किया। राष्ट्रपति का हाथ भी अपने आप घूमने लगा। यह सच में एक अजीब गुड़िया थी। कुछ दिन पहले ही लड़की को यह गुड़िया मिली थी। वह उस प्यारी गुड़िया को चूमने से खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर मौजूद राष्ट्रपति ने भी वही प्रतिक्रिया दिखाई। राष्ट्रपति को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला था कि अगले ही पल उसका चेहरा लार से भीग गया। राष्ट्रपति घबरा गया और अपने पास खड़े सहायक की ओर देखने लगा। उसे लगा शायद सामने वाले ने कोई अजीब हरकत की है। उसी समय दूसरी तरफ लड़की ने गुड़िया के कपड़े बदलने शुरू कर दिए और राष्ट्रपति की पैंट अजीब तरह से अपने आप नीचे खिसकने लगी। मीटिंग में बैठे राष्ट्रपति कर्मचारियों को हैरानी से देखने लगे। उन्हें मजबूरी में अजीब हालत में मीटिंग छोड़नी पड़ी। घर लौटकर राष्ट्रपति ने सोचा कि वह बाथरूम में नहाकर आराम करेगा। उधर लड़की ने देखा कि उसकी गुड़िया अचानक लार से गीली हो गई थी। वह शर्मिंदा हो गई और अपने हाथों से गुड़िया को पोंछने लगी। बाथरूम में राष्ट्रपति को अचानक ठंड लग गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। लड़की ने देखा कि गुड़िया लगभग भीग चुकी थी। उसने उसे हेयर ड्रायर से सुखाने का सोचा। जब वह हेयर ड्रायर ढूंढने के लिए मुड़ी, राष्ट्रपति को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा शायद यह हाल ही के ज्यादा तनाव की वजह से हुआ भ्रम है। वह जल्दी से कपड़े पहनकर सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन जब लड़की हेयर ड्रायर लेकर लौटी तो उसने देखा कि गुड़िया पहले से ही सूखी थी और उस पर नया बाथरोब भी पहना हुआ था। उसने फिर से गुड़िया के सारे कपड़े उतार दिए। जो राष्ट्रपति अभी अभी लेटा था, उसे फिर से ठंड लग गई। अगले दिन राष्ट्रपति बिना पैसे लिए कंपनी पहुंचा। बैठते ही उसे एक निमंत्रण पत्र मिला। कहा गया कि बुजुर्ग महिला ने हर क्षेत्र के मशहूर लोगों को बुलाया है और किसी भी हालत में राष्ट्रपति से शादी करवाना चाहती है। उसने वीडियो कॉल करके राष्ट्रपति को मौत की धमकी भी दी। अगर वह शादी और बच्चे नहीं करेगा तो वह सब कुछ खत्म कर देगी। राष्ट्रपति सिर दर्द से परेशान था। उसी समय लड़की फाइल देने ऑफिस में आई। राष्ट्रपति ने देखा कि लड़की बहुत सुंदर है। उसने उससे कहा कि वह उसकी नकली गर्लफ्रेंड बन जाए। उसने लड़की को एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड भी दिया। लड़की की आंखें चमक उठी। उसने बिना सोचे हाँ कह दिया। बैंक्वेट वाले दिन दोनों जैसे ही पहुंचे, पूरे हॉल का ध्यान उन पर चला गया। मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। सब राष्ट्रपति के साथ खड़ी लड़की की पहचान जानना चाहते थे। इतने सालों में राष्ट्रपति के साथ कभी कोई महिला नहीं देखी गई थी। सब लोग लड़की से जल रहे थे। एक चालाक लड़की को लगा कि सिर्फ वही राष्ट्रपति के लायक है। वह इस अनजान लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने जानबूझकर शराब का गिलास लेकर लड़की को नीचा दिखाने की कोशिश की। सुअर की तरह खाती हो, घिन आती है। आंटी, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? ये सुनते ही वह भड़क गई और थप्पड़ मारने लगी, लेकिन लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। शराब गिर गई। लड़की ने अनजाने में गुड़िया से बचाव किया। शराब लड़की पर नहीं गिरी, बल्कि राष्ट्रपति पर जा गिरी, जो अभी अभी वहां आया था। वह चालाक लड़की घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि शराब लड़की ने गिराई थी तो राष्ट्रपति क्यों भीग गया। राष्ट्रपति भी हैरान था। वह कपड़े बदलने चला गया। लड़की गुड़िया को लेकर बाथरूम गई और उसे धोने लगी। उसी समय राष्ट्रपति के सिर पर ठंडा पानी गिरा। वह गुस्से में आ गया। उसे लगा शायद उसे झड़ दिया गया है। गुड़िया धोने के बाद लड़की ने हेयर ड्रायर निकाला। बस करो, सुखाना बंद करो। वह गुड़िया लेकर बाहर निकली। तभी वही चालाक लड़की फिर से झगड़ा करने आ गई। उसने लड़की के हाथ से गुड़िया छीन ली। लड़की उसे अपनी सबसे कीमती चीज समझती थी। खींचतान में वह लड़की उसे पूल में धकेलना चाहती थी। घबराहट में लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों पूल में गिर गई। आवाज सुनकर राष्ट्रपति दौड़ा आया। उसने पानी में गुड़िया और अपने गीले कपड़े देखे। अब उसे समझ आ गया कि गुड़िया में जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने बिना सोचे पानी में छलांग लगा दी। उसने लड़की और गुड़िया दोनों को बचा लिया। कुछ देर बाद लड़की होटल के बिस्तर पर होश में आई। उसने देखा कि गुड़िया ने बाथरोब पहना हुआ है। वह शर्मिंदा हुई और गुड़िया को सुंदर कपड़े पहनाने लगी। उसी समय राष्ट्रपति भी बाथरूम से बाहर निकला। उसने भी अपना बाथरोब उतार रखा था। नहीं,